शिरिया नदी और उसकी सहायक नदियों में येलका गांव के ग्रामीण हर साल नवंबर में चेक डैम्स का निर्माण करते हैं। केरल में पिछले 70 सालों से पानी के संरक्षण के लिए चेक डैम्स बनाए जा रहे हैं, जिसे केरल में कटास कहते हैं। गांव में बनाए जाने वाले ये चेक डैम्स, जिसे केरल में कटास कहते हैं, पहले इसमें पानी संरक्षित किया जाता है। उसके बाद बिजली के माध्यम से इसे अपलिफ्ट कर सिंचाई के उपयोग में लाया जाता है। कटास को मॉनसून के आने से पहले ही करीब जून में तोड़ दिए जाते हैं। इथड़का करीब 24 किलोमीटर दूर है जिला मुख्यालय से, जो उत्तर पूर्व में पड़ता है ये गांव। यहाँ के किसान पूरी तरह से कटास पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर इनकी मुख्य फसलें कोकोनट, पैडी, कोको आदि है। कटास मडग्रेन स्टोन से बनाए जाते हैं। पिछले कुछ सालों से कटास को बनाने में सैंड बैग्स और एक खास किस्म की पॉलीथीन का उपयोग किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि पॉलीथीन के इस्तेमाल से मिट्टी के उपयोग को कम किया जाता है और अधिक मजबूती भी मिलती है। एक स्थानीय पत्रकार चंद्रशेखर बताते हैं कि चेक डैम्स को बनाने के लिए किसी भी तरह की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल बाहर से नहीं किया जाता। किसान खुद ही अपने आप में इंजीनियर है और एक सफल चेक डैम का निर्माण कर लेते हैं। वहीं कृषि विशेषज्ञ पत्रकार श्री पदरे कहते हैं कि बिना कटास के आप इस गांव इथड़का की कल्पना नहीं कर सकते। ഇതിൽ മനുഷ്യ ബന്ധമുണ്ട്, സിമെന്റിൽ കിട്ടാത്ത മനുഷ്യ ബന്ധമുണ്ട്, മനുഷ്യരെ ഒരു നിലനിൽപ്പുണ്ട്. This Etadka village you can't imagine without a katta. कट्टे बड़ी मात्रा में पानी को रोकते हैं। उनकी पानी को रोकने की क्षमता उनकी ही लंबाई और ऊंचाई पर निर्भर करती है। एथड़का के छोटे कट्टे 5 करोड़ लीटर तक स्टोर कर पाते हैं, जबकि बड़े कट्टों की स्टोरेज क्षमता 12 करोड़ लीटर की है। स्थानीय किसान उदय शंकर भट्ट कहते हैं कि ये बेरकादुआ कट्टा है और ये इथड़का का सबसे बड़ा कट्टा है। ये 4 मीटर ऊंचा और 40 मीटर चौड़ा है और 12 करोड़ लीटर पानी इसमें संरक्षित किया जा सकता है। एक और किसान माधव भट्ट कहते हैं कि मेरे पास 3 एकड़ जमीन है, जिस पर मैं एरेका और कोकोनट उगाता हूं और उन्हें उगाने के लिए मैं उस पानी का इस्तेमाल करता हूं जो कटास में होता है। ये एक कटास है जिसकी लंबाई 35 मीटर है और ऊंचाई 4 मीटर और इसकी स्टोरेज की क्षमता 10 करोड़ लीटर है और ये करीब 40 एकड़ की जमीन की सिंचाई कर सकता है। किसान डॉक्टर वाईडी प्रकाश कहते हैं कि हम कई वर्षों से ये काम कर रहे हैं। अगर एक बार कट्टे का पूरा काम कर लेंगे तो 15 अप्रैल तक पर्याप्त पानी प्राप्त कर सकेंगे और इस पानी से हम अपनी फसलों की सिंचाई भी कर पाएंगे। Up to that, we are using water for our all crops. डॉक्टर वेणुगोपाल बताते हैं कि उन्होंने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इस कटास का निर्माण किया। वेणुगोपाल बताते हैं कि पहले हम इसे बनाने में ग्रेनाइट और मड का इस्तेमाल करते थे, जो व्यवसायी था, लेकिन अब हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारी लेबर भी घटी है और एफिशिएंसी भी बढ़ी है। HDP शीट उपയോഗിച്ചിട്ട് മണ്ണിനെ കുറയ്ക്കുകയുണ്ടായി.
അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ലേബർ കുറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ എഫിഷ്യൻസി കൂടുന്നുണ്ട്. हर साल किसान 1 से 2 लाख रुपए कटास को बनाने में खर्च करता है और ये रकम लाभार्थी किसानों के बीच बांटी जाती है. नौजवान किसान केशव शर्मा बताते हैं कि नेरापड़ी कटास सबसे पहले करीब 40 साल पहले बनाया गया. हर साल करीब 1 लाख रुपए कट्टा बनाने में खर्च करते हैं. वहीं दूसरे विशेषज्ञ बताते हैं कि पिछले साल कट्टा बनाने में करीब 1,03,000 का खर्च आया था, जिसको 7 लाभार्थी किसानों में अगर पर एकड़ में बांटा जाए तो 4,850 रुपए एक के हिस्से में आते हैं. तो हर साल इतनी बड़ी रकम खर्च करना एक बड़ी चुनौती है. इसलिए अब हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं कटास बनाने में. कटास बनाने में स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होती है. एक कटास को बनाने में 10 से 12 व्यक्तियों की जरूरत होती है, जो उसे करीब 10 से 12 दिनों में बनाकर तैयार करते हैं. नारायण मूल्य कहते हैं कि एक कटास को बनाने में 1 महीने का समय लगता है, जो बेहद संघर्षपूर्ण होता है. इसमें कई परेशानियां होती हैं. पत्थरों को लाना, उन्हें ढोना, उसमें मिट्टी को मिलाना और फिर उनसे पानी को रोकना, ये वाकई एक बड़ा काम है. वहीं सुपरवाइजर चिनप्पा कटास बनाने की डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बताते हैं कि पहला टास्क मिट्टी को पानी के साथ मिक्स करने का होता है, जो परिपक्व होने के लिए करीब 2 हफ्ते लेती है. यानी 2 हफ्ते तक मिक्स मिट्टी को पकाना होता है. उसके बाद हम पत्थरों को लगाते हैं और उस पर मड बैग्स को रख देते हैं और अंत में हम कट्टा को तरपौली शीट से ढक देते हैं और एक कोने से दूसरे कोने तक मिट्टी के लेप को चिपकाते हैं. एक और किसान गणपति भट्ट कहते हैं कि कटास का निर्माण बेहद कठिन है. इसको बनाने के लिए अच्छे हुनर की जरूरत होती है. अब इसको बनाने वाले कम ही लोग बचे हैं. कटास बनाने से यहाँ के लोगों को काफी फायदा पहुँचता है. ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कटास के माध्यम से सही तरह से हो पाता है. अगर हम कटास बनाते हैं तो इस समाज के लिए बेहतर होगा. यह हमारे लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा. Constructing a katta, we are helping the entire village, the entire groundwater of this village around this katta will be coming up. A series of kattas, check dams, if you build, it will augment the water table and helps all the people and society around.